हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो? अब तक हमने लेसन नंबर 6 तक हमने देख लिया है और आगे भी मैंने वीडियो रखा था। 7 नंबर का पोएम भी हमने कर लिया है। फर्स्ट नंबर का पोएम वो भी करवा दिया था। सेकंड नंबर का चैप्टर कुछ तुमने पढ़ना था, उसके भी सारे वीडियो मैंने भेज दिए हैं। पोएम नंबर थर्ड उसको भी कंप्लीट कर लिया है। मतलब चैप्टर नंबर 7 तक हमने अब तक जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कंप्लीटली कर लिया। सारे वीडियो आप देखेंगे और समझेंगे। गुजराती में जो लेसन है और पोएम है उसका इंट्रोडक्शन ठीक तरह से समझ लेना और अच्छे से रीड करना और सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते रहना। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है वैसे उसका क्वेश्चन और आंसर हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन के आंसर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको समझाया है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। और चैप्टर नंबर 7 जब मैंने चैप्टर चलाया था तभी मैंने आपको समझा दिया है कि ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी इतने ही इम्पोर्टेंट है। इतना कंप्लीटली कर लेना फ्रेंड। ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है इसलिए आपकी मेहनत ज़्यादा होगी। आपको एक बार दो बार अगर समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार भी वीडियो देखनी चाहिए और टेक्स्ट बुक में पढ़नी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक में आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लेना और उसको रीड करते रहना। फ्रेंड इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो हम हमेशा के लिए अपडेट रहे, हम हमेशा के लिए पढ़ते रहे। जितना टाइम मिले इतना उसके पढ़ाई के पीछे आप निकालो, इतना आपके लिए बेटर है। 12th स्टैंडर्ड है इसलिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब हमने चैप्टर नंबर 7 तक समझ लिया है और अब चैप्टर नंबर 8 आज हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 અખાનો સંસાર ત્યાગ। એટલે કે અખાનો સંસાર ત્યાગ આ આપણે અખાને જાણીએ છીએ જેવી રીતે નરસિંહ, મીરા, પ્રેમાનંદ, દયારામ, અખો, ધીરા કાફી આ બધા જે માણસો છે તે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય यानी मध्यकालीन गुजराती साहित्य जो प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन मतलब अभी मॉडर्न जमाने में, लेकिन जो मध्यकालीन यानी अर्वाचीन भी नहीं और प्राचीन भी नहीं, जो बीच वाला जो समय है यानी मध्य समय है उसको हम मध्यकालीन कहते हैं। तो मध्यकालीन साहित्य में इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार यानी लिटरेचर हो गए हैं और अच्छे अच्छे पोएट भी बन चुके हैं। तो उसमें अखा का भी नाम आता है। अखा को अखा के बारे में हम सब लोग 9th स्टैंडर्ड से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड में छप्पा दिया गया है, बराबर आपने पढ़ा ही होगा। अखा का फेवरेट जो साहित्य प्रकार है वो छप्पा है और अखो जो है वो छप्पा के लिए भी जाना जाता है। मतलब वो साहित्य प्रकार ऐसा है कि वो 6 लाइन यानी 6 वर्ड्स से बना हुआ जो वो उनकी जो साहित्य रचना है उसको हम छप्पा कहेंगे और उसके लिए वो जाना जाता है। जिस प्रकार से पद के लिए नरसिंह मेहता और मीराबाई जानी जाती है, इसी प्रकार से अखा भी छप्पा के लिए जाना जाता है और दयाराम उनकी गर्वी के लिए जाने जाते हैं। इसी प्रकार से ये अखा की भी एक पहचान है। अखा
મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો સૌથી જ્ઞાની કવિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. अखो जे छे ते ज्ञानी कवि यानी उसको बहुत ही सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था. संसार में रहते हुए संसार में उनको बहुत ही खराब अनुभव होता है संसार में रहते हुए. फिर बाद में संसार जब छोड़ देते हैं तो ज्ञान लग जाता है कि भाई ये कुछ नहीं है, सारा जीवन तो प्रभुमय भक्ति में है. फिर बाद में उनको जो जो एक्सपीरियंस हुआ है संसार में रहते रहते, वो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने लोगों को उंगली बता के, यानी जो संसार की टूटी रीत बात है, यानी संसार में जो खराब द्वेष, कलेश, प्रपंच, मोह, माया वगैरह जो है, उनको उजागर करते हुए लोगों को बहुत ही संदेश अच्छी तरह से दिया है. और अखो मध्यकालीन गुजराती साहित्यનો જ્ઞાની કવિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અખાને છપ્પાના કવિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ અખો સંસાર ત્યાગ કેમ કરે છે એ આ લેસનમાં આપણે સમજવાના છે. अखो संसार यानी जो हम लोग रहते हैं भाई बहन मम्मी पापा के साथ, हम ये जीवन संसार में रहते हैं उसको संसार कहते हैं. और उनको छोड़ देना मतलब साधु सन्यासी बन जाना उसको संसार त्याग कहते हैं. ये लेसन चंद्रवदन मेहता ने लिखा है. चंद्रवदन चिमनलाल मेहता, उसका शॉर्ट नेम है ची मेहता. उसका उपनाम यानी तखल्लुस रखा है चांदा मामा. चंद्रवदन मेहताનું ઉપનામ છે ચાંદા મામા. એમનો જન્મ સુરતમાં થયો હતો. આપણા સુરતમાં જ એમનો જન્મ થયેલો છે. श्री चंद्रवदन चिमनलाल मेहता सूरतना वतनी है. बहुत अच्छे लेखक है और बहुत अच्छे नाट्यकार भी है. बहुत अच्छी साहित्य रचना भी उन्होंने लिखी है. अखानो संसार त्याग लखता एमनी जे ऑटोबायोग्राफी है એ ત્રણ પ્રકારની છે. બાંધ ગઠરિયા, સફર ગઠરિયા અને इलाकाव्य. उपरांत एमना पोएट जो लिखी है उन्होंने वो इलाकाव्य. और उन्होंने इसके अलावा ड्रामा भी बहुत सारे लिखे. और श्रेष्ठ नाट्यकार, उन्होंने श्रेष्ठ नाट्यकार के रूप में भी उनको जाना जाता है. इस प्रकार से अखा विपुल साहित्य रचना से जाने जाते हैं. अब हम लेखक का परिचय कर लेते हैं. चंद्रवदन मेहता. चंद्रवदन चिमनलाल मेहता એમનો જન્મ સુરતમાં થયો હતો. એવો સુરતના વતની હતા. મુંબઈમાં અભ્યાસકાળથી જ સારા અભિનેતા તરીકેની ખ્યાતિ પામેલા. આકાશવાણીના વિવિધ કેન્દ્ર પર સેવાઓ આપ્યા પછી તેઓ વડોદરામાં વસતા હતા, યાની બરોડામાં રહેતે थे. अनेक नाटकों लखीने एमનું दिग्दर्शन કરીને એમણે गुजरात में नाटकों की आबोहवा जन्माई. यानी ये हमारा जो लेसन है वो एक प्रकार का ड्रामा है और नाटिका जो कहते हैं वो है. एवो अपना उच्च कोटिना नाट्यविद हता અને દેશ પરદેશની રંગભૂમિના પ્રત્યક્ષ સંપર્કથી એમની એ વિશેની જાણકારી ઘણી વ્યાપક હતી. આગગાડી, ધરા ગુર્જરી જેવા સામાજિક અને ઐતિહાસિક લાંબા નાટકો, અખો, નર્મદ જેવા ચરિત્રાત્મક અને દેડકાની પાંચ શેરી જેવા પ્રહસન ઉપરાંત એકાંકી નાટકો અને બાળ નાટકો આપીને એમના નાટ્ય સાહિત્યને સમૃદ્ધ કર્યું છે. यानी बहुत सारा उन्होंने ड्रामा भी लिखा है. એમના નાટકોમાં વાતચીતના અનેક લહેકા સ્વાભાવિક રીતે ઉતરી આવે છે અને અભિનય ક્ષમતા પણ એમાં ઘણી હોય છે. यानी जिस प्रकार से वो ड्रामा करते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से उसमें दिखी जाती है. नाट्यकार उपरांत इलाकाव्य, मैंने आपको बताया है कि भाई जो उन्होंने पोएट लिखे हैं वो सारी संग्रह उन्होंने इलाका में लिखी है. कवि तरीके बांध गठरिया वगैरह आत्मकथा यानी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो बांध गठरिया અને સફર गठरिया. सफर गठरिया ने उन्होंने जो भी जर्नी की है, विदेश प्रवास उन्होंने जो किया है वो उन्होंने सफर गठरिया में लिखा है. संस्मरणात्मक पुस्तकों लेखक तरीके
સુખ્યાત છે. તેમની ગદ્ય શૈલી, બોલચાલ ના લાક્ષણિક શબ્દ પ્રયોગોથી જીવંત અને સ્ફૂર્તિલી લાગે છે. આપણા સુપ્રસિદ્ધ મધ્યકાલીન જ્ઞાની કવિ અખાના જીવન વિશે મિત્રો મેં તમને જણાવી દીધું છે કે અખો જે છે તે કયા કાળમાં એઓ કવિ તરીકે અથવા લેખક તરીકે સુપ્રસિદ્ધ બનેલા છે. તો અહીંયા હું તમને અંડરલાઈન કરીને આપું છું કે મધ્યકાલીન ગુજરાતી જ્ઞાની કવિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. दंतकथाओं विषय बनावीने लेखक अखा विषय चरित्र नाटक लख्यु है. यानी किसके बारे में लिखा है? उन्होंने अखा के बारे में लिखा है. एमांथी अखाना जीवनना वळांकरूप संसार त्यागना प्रसंगने निरूपीने नाट्य अंशना लेखके अखानु उद्दत व्यक्तित्व उपसाव्यु है. यानी अखा किस प्रकार का व्यक्ति था, किसी का भी हराम का लेता नहीं था, किसी के बारे में कोई गलत काम करता नहीं था, लेकिन अखा को संसार में बहुत ही खराब एक्सपीरियंस होता है. लोगों की गुथली, अखा के बारे में गलत सोचना, उसकी जो बहन थी जमुना, उनको अखा के ऊपर अविश्वास आना, ये सारी बात अखा को इतना बोर कर जाती है कि अखा आखिरकार संसार त्याग कर देता है. आ वस्तु ने अखाना उद्गारों में एमना जाणीता छप्पा, फ्रेंड यहां मैंने समझाया है, वो भी आया है छप्पा. न ध्वनि ने गुथी लेवामां नाट्यकारनी सूझ प्रकट थाय छे. पात्रोचित भाषावाळा आकर्षक संवादों, प्रसंगोनी कुशलताभरी गूंथणीथी आ चरित्र नाटक आस्वाद्य बन्यु छे. यानी लेसन का प्रकार कौन सा है? चरित्र नाटक. किसने लिखा है? चंद्रवदन चिमनलाल मेहता. उसका जन्म कहाँ हुआ है? सूरत. और साहित्य प्रकार कौन सा है? नाटिका. अब इतना लेखक के बारे में हमने समझ लिया है, लेखक के बारे में जान लिया है, लेकिन अब हम थोड़ा अखा के बारे में भी जान लेते हैं कि अखो कहाँ का रहने वाला था. तो वो अहमदाबाद में जेतलपुर गांव आया था, वहां का वतनी था. अखो देसाईनी पोळमां रहतो हतो. अखानो जन्म क्या थयो हतो? तो के अखो ए मध्यकालीन गुजराती साहित्यनो ज्ञानी कवि तरीके ओळखवामां आवे छे અને અખાને જ્ઞાનના વડલા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના જ્ઞાની કવિ તરીકે अखाने ओळखवामां आवे छे. इतना इंट्रोडक्शन अखा के बारे में भी सोच लेना है. बराबर. हम अब ये ड्रामा यानी ये लेसन को आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये लेसन का इंट्रोडक्शन क्या है. तो अखा की बहन थी, यानी धर्म की बहन थी, उसका नाम था उसका नाम थी जमुना. यानी जमुना है, लालदास सेठ है, जो सेठ अखा की दुकान पे आया करता था. इसके बाद सिपाही है, वो राज दरबार का काम करता है, इसीलिए सिपाही लोग आते हैं. फिर बाद में ये सारे कैरेक्टर हमको देखने को मिलेंगे. बराबर. लालदास सेठ, अखो, जमुना, सिपाही, इतना कैरेक्टर हमको ये नाटिका में देखने को मिलेंगे. हम शुरुआत करते हैं कि अखा सोनी नु घर, यानी ब्रैकेट में दिया गया है, या वहां प्लेस जो बताया जा रहा है वो ब्रैकेट में दिया जाता है. आपको पता है कि नाटिका में ये सारी चीज जो ब्रैकेट में दी जाती है. तो यहाँ अखा यानी पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूं कि भाई जमुना अखा के पास 300 रुपया रखती है. फिर बाद में जो उनका 300 रुपया जो है, फिर एक बार जमुना को कंठी यानी गले की माला, गोल्ड की जो माला है वो पहनने का उसको शौक होता है. तो वो उनके पास अखा के पास करवाने के लिए आती है और अखा उनको धर्म की बहन मान के बहुत ही प्योर गोल्ड डाल के उनको बना के देता है. फिर उसमें ज्यादा पैसा भी डालता है
और बहुत अच्छी तरह से बहन से भी वो ज्यादा मानता था जमुना को, वो बना के देता है। लेकिन आखिरकार जो एक बार राज दरबार का काम भी वो करता था, टंकसार का काम भी करता था, लेकिन अखा के ऊपर एक दिन आरोप होता है कि उन्होंने सोना चांदी की धातुओं में मिलावट की है, और ये मिलावट करने के बाद उसके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन अखा उसमें निर्दोष था, अखा को खुद को पता था कि मैंने कोई गलती की नहीं है, इसीलिए वो राज दरबार में पहुंचता है। राज दरबार में जाने के बाद अखा जो है उनको सारी बात पता चल जाती है और वो निर्दोष छूट जाता है। लेकिन यहाँ जो जमुना बहन है उसको अखा के पास अविश्वास होता है। वो उन्होंने जो कंठी बना के दी थी जमुना को, वो जमुना को उसमें अविश्वास है कि मेरी कंठी में भी ऐसा कुछ उन्होंने डाला है, तो इसीलिए वो दूसरे गोल्ड स्मिथ के पास जाके वो चेक करवाती है कि भाई वो उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है ना। और वहां जाके पता चलता है कि भाई उन्होंने जो मिलावट का उनको जो शंका थी वो निकल जाती है, और वहां का गोल्ड स्मिथ उसको कहता है कि भाई ये तो बहुत 500 रुपये जैसी है, वो तो ज्यादा कीमत की ये है चेन, और इसमें कोई मिलावट नहीं है। तब उनको बहुत दुख होता है, वापस आती है, तब अखा को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। तब जमुना बहुत ही दुख अनुभवती है और बहुत ही दुखी होती है कि ये मेरे पापों का फल है। फिर बाद में अखा के पास जाती है, और अखा जब पुलिस मारना बाकी था वैसे ही वो चैन लेके गई थी। अखा कहता है उनकी बहन को कि भाई लाओ मैं पॉलिश मार के देता हूँ। तब जब पॉलिश मारने जाता है तब वो जो कट किया था चैन को वो अखा देख लेता है, और जमुना को कहता है कि भाई बहन ये किस प्रकार का जो कट है वो देखती है। फिर बाद में पूछती है ये तो उंदर ने काट लिया होगा, ऐसा बहाना बनाती है। लेकिन जब अखा उनको भाई का सौगंध देता है तब जमुना उसको सही बात बताती है, और जमुना कहती है कि भाई मैंने तेरे पास अविश्वास किया, और मैंने दूसरे सोनी के पास यानी दूसरे गोल्ड स्मिथ के पास मैंने ये चेन को चेक करवाया। ये मैंने बहुत ही आपके साथ अन्याय किया, मैंने आपके ऊपर अविश्वास किया। तब अखा उसको कुछ कहता नहीं है, और जमुना को दुखी मत होने के लिए कहते हैं। जमुना चली जाने के बाद वो सोचता है कि ये जगत की नगरी यानी जगत इतना खराब है, इतना प्रपंची है। मैंने राज दरबार की बहुत निष्ठा के साथ सेवा की, फिर भी मेरे पास यानी मेरे पर धातु में मिलावट करने का आरोप लगाया गया। ये मेरी बहन को यानी जमुना को मेरी बहन से भी ज्यादा बढ़कर मैंने वो मेरी बहन को माना, फिर भी उन्होंने मेरे पास अविश्वास किया। और अखा उससे बहुत ही नाराज हो जाता है, इस संसार से बहुत नाराज होता है। इस संसार में रहे प्रपंच माया झूठ, इससे अखा बहुत ही दुखी हो जाता है। इसीलिए उसके सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो सोनी गार्ड बनाने का, किसी धातु बनाने का, जो उनके साधन सरंजाम थे सारे साधन सरंजाम को वो एक कुएं में डाल देता है। और कुएं में डाल देने के बाद वो ऐसा कहता है कि अब मेरे को सोने का धंधा करना नहीं है। लालदास सेठ को कहता है कि भाई आप ये बात अगर जमुना को बताया तो आपको मेरी सौगंध है, आप किसी को बताएंगे नहीं। और उनके पास सोने के बाकी के साधन है वो सारा लालदास सेठ को सौंप देता है। लालदास सेठ उसको बहुत मना करता है, फिर भी अखा मानता नहीं है। आखिरकार वो संसार त्याग कर देता है, और एक भजन मंडली आती है उसमें वो वहां से जुड़ जाता है। और वैष्णव भजन तो तेने रे कही जे पीड़ पर आई जाने रे, ऐसी धुन गाने वाली सत्संग मंडली जाती है उसमें वो जुड़ जाता है। इस प्रकार से अखा बहुत दुखी होता है और संसार त्याग कर देता है। फ्रेंड हमारा यहाँ लेसन खत्म होता है। मैंने सारा लेसन का इंट्रोडक्शन आपके सामने करवा दिया है।
फ्रेंड हम बस यहाँ रुकते हैं, लेसन दूसरे वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे।